मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू +1 इंग्लिश क्लास। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट स्टोरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डिस्कस कर रहे थे। उसका एक पार्ट हम फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले फर्स्ट मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया है उसकी ब्रीफ सी रिकैपिचुलेशन करते हुए चलते हैं। इस कहानी में हमने अभी तक पढ़ा कि आर्मेनिया के रहने वाले दो छोटे बच्चे हैं, आराम और मुराद। दोनों ही घुड़सवारी के बहुत शौकीन हैं और वो गैरोग्लेनियन परिवार को से संबंध रखते हैं। गैरोग्लेनियन परिवार या समुदाय जो है वो जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए। यद्यपि वो लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। तो एक सुबह जब आराम अपने कमरे में लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, तो उसकी खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट होती है। जब वो उठ करके बाहर देखता है, अपनी आँखों को रगड़ करके देखता है, उसे यकीन नहीं होता है जो कुछ भी वो बाहर देख रहा है। वो देखता है कि उसका कज़न मुराद जो है वो एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है। आराम को अपनी आँखों पर इसलिए यकीन नहीं होता है क्योंकि एक तो वो बहुत गरीब लोग हैं, तो गरीब हैं इसलिए वो घोड़ा मुराद का नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर वो घोड़ा मुराद का नहीं है या उसने ख़रीदा नहीं है तो उसने चोरी की है। लेकिन उनका जो परिवार है, उनका जो समुदाय है, वो प्रसिद्ध है अपनी ईमानदारी के लिए। इसलिए आराम इस बात पर भी यकीन नहीं करना चाहता है कि वाकई में मुराद ने घोड़े को चुराया है। लेकिन वो घुड़सवारी का शौकीन है और वो फटाफट मुराद के साथ निकल जाता है घुड़सवारी करने के लिए। सुबह सुबह वो दोनों घुड़सवारी करते हैं। फिर मुराद अकेले जाता है घुड़सवारी करने के लिए। वो मज़े से घूम घाम के आ जाता है। आराम जिद करता है कि मुझे भी खुद घुड़सवारी करनी है। जब आराम घुड़सवारी करने लगता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज हम देखेंगे आज के मॉड्यूल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट, अभी तक वो दोनों इकट्ठे घुड़सवारी कर रहे थे। आखिर में मेरा भाई मुराद मुझे बोला, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेट, गेट डाउन। मेरा कज़न बोला, कहते ये तो घोड़े पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें घुड़सवारी करने देगा या नहीं। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, वो बोला ठीक है देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। टू हैव अ वे का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग होना, समझ बूझ होना। कहते इस बात को मत भूलो कि घोड़ों की मुझे बहुत अच्छी समझ है, या घोड़ों के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ बैठ जाती है। Well, I said, any way you have with the horse, I have also. कहते ठीक है, तुम्हारी जो कुछ मर्जी समझ बूझ हो घोड़े के साथ, मेरी भी है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. तो इसके बदले में मुराद क्या कहता है? कहते ठीक है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए let us hope so, यही उम्मीद करते हैं कि घोड़ा तुम्हें घुड़सवारी करने दे। Get down, अब नीचे उतरो। All right, I said. कहते ठीक है, मैं बोला, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन रिमेंबर, याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने देनी है। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स एड़ियाँ इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, वज़ायर रन। कहते मैं नीचे उतर गया, मेरे कज़न मुराद ने अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को घोड़े में मारा, यानी कि उसने किक किया घोड़े को और चिल्लाया, वज़ायर रन, घोड़े भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड जो भी चौपहिया जानवर होता है उसके आगे वाली टांगों को कहते हैं फोर, FORE, फोर लेग्स, और पीछे वाली को कहते हैं हिंड, HIND, हिंड लेग्स। तो हिंड लेग्स हुई पीछे वाली टांगे। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा जो था वो अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, स्नॉट करना होता है, घोड़ा जो आवाज़ निकालता है उसको स्नॉट करना कहते हैं, यानी कि हिन हिनाना। घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, स्नॉट किया उसने, हिन हिनाया, एंड बस्ट करने को फूटने को कहते हैं, बस्ट करना। इनटू अ फ्यूरी, फ्यूरी होता है गुस्सा,
ऑफ स्पीड, लेकिन इकट्ठे ये फ्रेज क्या बन गई, बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड का मतलब हुआ कि अचानक वो तेज गति से भागने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। ये आज तक जितनी प्यारी चीज़ें देखी हैं मैंने, वो लड़का कहता है आराम, उसमें सबसे प्यारी चीज़ यही थी। ये नीचे पिक में भी दिखाया गया है कि किस तरह घोड़ा जो है वो अपने पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो जाता है और फिर तेज गति से भागने को तैयार होता है। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। मेरा कज़न मुराद रेस द हॉर्स दौड़ाते हुए ले गया घोड़े को एक सूखे घास की खेत में से टू एन इरिगेशन डिच। इरिगेशन हुआ सिंचाई, डिच हुआ पोखर तालाब, एक सिंचाई वाले तालाब की तरफ को। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, उसने वो पोखर जो था, वो तालाब जो था, वो घोड़े पर बैठे बैठे ही क्रॉस किया, पास किया। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, लौट आया, ड्रिपिंग वेट। वेट होता है गीला, ड्रिपिंग होता है जब कोई लिक्विड बूंद बूंद करके नीचे गिरता है, उसको कोई तरल जो है वो बूंद बूंद करके जब नीचे गिरता है उसको ड्रिप करना कहते हैं। 5 मिनट बाद जब मुराद आया है तो वो गीला हो गया है, लेकिन कितना गीला हो गया है, उसके कपड़ों से बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा है। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। गेट ऑफ नीचे उतर जाता है, जाता है के लिए इस्तेमाल हुआ, गॉट ऑफ उतर गया। मेरा कज़न मुराद जो था वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, क्या बोला वो, सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, कहते मैंने छलांग लगाई घोड़े की पीठ पर। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल, ऑफुल भयंकर, भयानक, फियर इमेजिनेबल। फिर क्या कह रहा है लड़का, कहते मैं घोड़े की पीठ पर छलांग लगा करके बैठ गया और क्षण भर के लिए जितना भयंकर डर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो भयंकर डर मैंने महसूस किया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड, मेरा भाई मुराद बोला, इसकी मसल्स में, इसकी पसलियों में किक करो, लात मारो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। हमें इस घोड़े को वापस ले जाना है इससे पहले कि दुनिया के सब लोग उठ जाएं और हमारे इर्द गिर्द हों, यानी कि बाकी लोगों के जागने से पहले, गांव के लोगों के जागने से पहले हमें इस घोड़े को इसकी सही जगह पर पहुंचाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, इसी के साथ मैंने क्या किया, मसल्स ऑफ द हॉर्स, घोड़े की पसलियों में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड, रियर करना होता है पिछली टांगों पर खड़े हो जाना। एक बार फिर से वो घोड़ा जो था वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और हिनहिनाया। देन इट बिगैन टू रन, और तब वो घोड़ा भागने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं था पता कि क्या करूं। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड होता है के बजाय, रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरैन हैलेबियन, वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर। लीप ओवर करना होता है ऊपर से छलांगे लगाना, वाइन्स बेले। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, इंस्टेड के बजाय, खेतों से भागने के बजाय, खेतों से होते हुए तालाब वाले पोखर तक भागने के बजाय वो घोड़ा जो था वो सड़क के निचले वाली साइड को दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते डिकरैन हैलेबियन नाम का एक किसान है, उसके बेलों के बाड़े में पहुंच गया वो, जहां पर वो बेलों के ऊपर छलांगे लगाने लग गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़े ने 7 बेलों के ऊपर छलांगे लगाई मेरे गिरने से पहले, यानी कि फाइनली वो घोड़ा जो था वो आराम को अपनी पीठ से गिरा करके वहाँ से भाग गया है। बोलने का क्या अर्थ हुआ कि मुराद ने जो कहा था कि उसका अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ, वो वाकई में सच था। उसने मुराद को आराम से घुड़सवारी करने दी है, लेकिन आराम को उसने गिरा दिया है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब वो घोड़ा भागता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई मुराद जो था वो सड़क से नीचे भागते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और क्या बोला, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया।
वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा पकड़ना होगा, ढूंढना होगा. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम, कम अपॉन करना मिल जाना. बी काइंडली, आई बी नियर. कहते हैं अगर तुम्हें वो घोड़ा मिल जाए तो बी काइंडली, दया करना. दया क्या करना भाई, घुड़सवारी करने की कोशिश मत करना. आई बी नियर, मैं नज़दीक ही हूँगा, मुझे बुला लेना. आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क के नीचे वाली साइड जाता रहा, चलना मैंने जारी रखा. एंड माई कज़न मुराद, और मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों से होता हुआ टुवर्ड द इरिगेशन डिच, सिंचाई के पोखर की तरफ चला गया. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे लगभग आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में. एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में. ऑल राइट ही सेड, अब क्या बोल रहा है मुराद उसे. ऑल राइट, ठीक है. जंप ऑन, जंप करो. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, जंप कहाँ करो, घोड़े की पीठ पर जंप करके बैठो. पूरी दुनिया जाग गई है. होल, WHOLE, होल होता है कंप्लीट, सारा. वट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा अब हम क्या करेंगे. वेल ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग. जब दो चीज़ों की संभावना हमने एक साथ बतानी हो तो ईदर और का इस्तेमाल करते हैं. अब मुराद कहता है विल ईदर टेक हिम बैक, या तो हम इस घोड़े को वापस ले जाएंगे या फिर कल सुबह तक इसे छुपा देंगे. हाइड करना, छुपाना. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. मुराद बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था और मुझे पता था कि वो उस घोड़े को छुपाएगा, वापस नहीं करेगा. नॉट फॉर अ while, थोड़ी देर के लिए भी नहीं. एट एनी रेट, किसी कीमत पर वापस नहीं करेगा. वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा हम इसे छुपाएंगे कहाँ. आई नो अ प्लेस, ही सेड. इसके बदले मुराद क्या कहता है, आई नो अ प्लेस, मुझे एक जगह का पता है. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. मैंने मुराद से पूछा कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया, की चोरी की. इट सडनली डॉन्ट ऑन मी, डॉन ऑन करना होता है रिवील होना, किसी रहस्य का पता लगना, रहस्योद्घाटन होना. दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम. अचानक ही मुझे इस बात का पता लगा कि सुबह ये जो जल्दी घुड़सवारी करता है मुराद, इसको कुछ दिन हो गए हैं ये घुड़सवारी करते हुए. एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, कहते हैं और आज सुबह ही वो मेरे लिए आया था. ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग करना होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करना, तीव्र इच्छा होना, टू राइड. और मुझे बुलाने के लिए आया था वो, क्योंकि उसे पता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी ज़्यादा इच्छा होती है. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड. मुराद बदले में क्या कहता है, कहते घोड़े को चुराने के बारे में किसी ने क्या कहा. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब आराम अपनी स्टेटमेंट थोड़ी बदल करके कहता है, क्या कहता है, कहते फिर भी हाउ लॉन्ग एगो, कितने लंबे समय पहले, डिड यू बिगिन राइडिंग, तुमने सुबह जल्दी घुड़सवारी करना शुरू की है. नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. वो बोला आज सुबह तक तो नहीं. आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड. मैंने कहा क्या तुम सच कह रहे हो. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. कहते निस्संदेह बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हम पकड़े जाएं तो तुम्हें यही कहना है. I don't want both of us to be liars. Liars, झूठे. कहते मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को लोग झूठों के तौर पर जाने. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें बस इतना पता है कि आज सुबह ही हमने घुड़सवारी करना शुरू किया है. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. ही वॉक द हॉर्स का मतलब हो गया घोड़े को साथ पैदल चला करके ले जाना. क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली, चुपचाप, शांति से. टू द बान हुआ खलिहान, ऑफ अ डिजर्टेड वीरान vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fethwa Zian. बान होता है, खलिहान का मतलब हुआ फार्म के बीच में, खेतों के बीच में जो छोटी मोटी शेड या बिल्डिंग टाइप बनाई होती है अनाज वगैरह रखने के लिए, उसको बान कहते हैं.
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो बीच में इमारतें बनाई हुई हैं खेतों के बीच में, ये बांस हैं, खलिहान है। यहाँ पर अनाज जो है वो स्टोर किया जाता है। ये हुआ बान। फिर क्या कह रहे हैं आगे वो, देर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थे। ओट्स जई होता है, अनाज होता है एक किस्म का। एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, अल्फाल्फा लोकल फ्लावर होता है, वहाँ का फूल होता है, उसको कहते हैं अल्फाल्फा। ये दोनों ही की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं ओट्स, जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ओट्स हैं। और ये जो फूल है, ये अल्फाल्फा का फूल है। लुसर्न होती है, एक किस्म की घास है ये, जिसमें फूल लगते हैं। वहाँ कुछ ओट्स थे, जई थी और सूखे हुए अल्फाल्फा थे बान में, खलिहान में। वी बिगैन वॉकिंग होम, हम लोगों ने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कहते घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करवाना जो था वो आसान नहीं था। कौन कहता है? मुराद कहता है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, रन वाइल्ड का मतलब होता है बेकाबू हो जाना। शुरू में तो ये घोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो जाना चाहता था, बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मुझे अच्छे से समझ है घोड़ों की। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, मैं इस घोड़े से जो कुछ भी करवाना चाहता हूँ मैं करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा तुम ऐसा कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। मुराद का फिर से वही जवाब आता है। क्या जवाब आता है? कि मुझे घोड़ों की समझ है। यस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि किस किस्म की समझ है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। इसके बदले में मुराद कहता है, साधारण और ईमानदारी से भरी हुई समझ बूझ है हमारे बीच। वेल, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, कहते मेरी भी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि काश मैं भी घोड़ों के साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता, पैदा कर सकता। इसके बदले में मुराद क्या कहता है? यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो। ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और जी भर के नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस, उस दोपहर बाद मेरे अंकल खुसरो हमारे घर आए फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट स्मोक करने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गए। सिपिंग, सिप करना होता है किसी लिक्विड की चुस्कियाँ भरना, थोड़े थोड़े घूंट भरना, उसको कहते हैं सिप करना। एंड स्मोकिंग, वो बैठक में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और वहाँ बैठ कर के उन्होंने कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली और स्मोक किया और पुराने गांव को याद करते रहे। देन अनदर विजिटर अराइव, तब एक और यात्री वहाँ आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान आया जिसका नाम था जॉन बायरो। एन असीरियन, वो असीरिया का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिसने अकेलेपन के कारण हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा बोलना सीख ली थी। माई मदर brought the lonely visitor coffee and tobacco तंबाकू, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, कहते उस अकेले रहने वाले यात्री के लिए मेरी माँ कॉफ़ी लेकर के आई, तंबाकू लेकर के आई, और उसने तंबाकू जो था वो अपने सिगरेट में भरा और स्मोक करते हुए और कॉफ़ी की चुस्कियाँ भरते हुए वो वहाँ बैठा। एंड देन एट लास्ट, और तब आखिर में, साइंग सैडली, साय करना होता है आह भरना, लंबी सांस भरना, और बड़ी उदासी से आह भरते हुए वो ही सेड, वो बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने खोया था, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खुसरो बहुत चिढ़ गए। इरिटेट होना, चिढ़ना। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्या चिल्लाते थे वो हर बार? इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स,
क्या बोलते हैं वो? इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का क्या नुकसान है? हैवंट वी लॉस्ट ऑल द होमलैंड, कहते क्या हम लोगों ने अपनी मातृभूमि नहीं खोई है? व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, कहते तुम घोड़े के लिए क्या रो रहे हो? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, ड्वेलर होता है निवासी, रहने वाला। अब जॉन बायरो कहता है, कहते ये चीज़ आप शहर के रहने वाले लोगों के लिए तो ठीक है। जॉन बायरो बोले, बट व्हाट ऑफ माई सुरे, सुरे हुआ बग्घी, बग्घी मतलब इस तरह की एक गाड़ी जिसमें सीट जो है वो इस तरह से सीट्स लगी होंगी पीछे वाले हिस्से में, चार टायर्स हैं, या ये है सुरे, ये सुरे की पिक्स है। कहते एक बग्घी का क्या किया जाए घोड़े के बिना। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो गरज करके बोले, कोई ध्यान ना दो इसकी तरफ। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, उसके बदले में जॉन बायरो बोले, मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, और उस पर मेरे अंकल खुसरो चिल्ला करके बोले, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टांगे हैं ना। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले चलिए एक बार हम वर्ड मीनिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं। हिंट, रियर, एट द बैक, पिछला। स्नॉट, हिन हिनाना। बस्ट इन टू, एक्सप्लोड करना, विस्फोट होना। टू हैव अ वे, टू बी एबल टू डू समथिंग वेल, वही कोई अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज़ की प्रॉपरली करने के लिए। ड्रिपिंग, टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, टपकना। ऑफुल, वेरी बैड, बहुत बुरा। रियर्ड, टू राइज ऑन द बैक लेग्स। barn, a building on a farm. Deserted, empty, वीरान, to run wild, out of control. Sip, to drink a very small amount at a time. Dweller, a person that lives in a place. Surrey, a four-wheeler carriage. Thank you.